रोज़ सुबह सेवा में दूध के लिए लगता है। टेलीविज़न पर लोग देखते हैं तो उन्हें विश्वास होता है कि सेवाओं में कितनी सच्चाई है। और मैं तो रोज़ कहता हूँ, आप अगर नहीं भी दे पाएंगे तो भी ये सेवा रुकेगी नहीं, क्योंकि नारायण की सेवा है। इसमें किसी महात्मा का मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। मुझे प्रभु ने उसके योग्य समझा, मुझे प्रभु ने उसका अधिकार दिया, सेवा का मौका दिया। और मैं कहता हूँ, किसी को कथा करने का मौका मिला हो, किसी को दान करने का मौका मिला हो, किसी को भंडारे का मौका मिला हो, किसी को रूम बनवाने का मौका मिला हो, किसी को वृद्धों के लिए दवाइयों का मौका मिला हो, किसी को संतों की औषधियों का मौका मिला हो, तो उसे गदगद होना चाहिए, उसे प्रसन्न होना चाहिए कि प्रभु ने मुझे इस लायक चुना, मुझे मौका दिया। और मेरा अगर मानो, देखो मैं तो मौका ढूंढता रहता हूँ हर समय, मुझे कम मिले मौका, कम मिले, और मैं छोड़ता नहीं हूँ मौका सेवा का, बस मुझे मिलना चाहिए। आज एक संत हरियाणा से आए थे, उनके दोनों पैर लहूलुहान हो रहे हैं, 12 साल से खड़े होने की तपस्या कर रहे हैं। उन संतों को मैंने मेरा भाग्य समझा, 12 साल से जो खड़े होके तप कर रहे हों और ऐसे संत अपने पास चल के आ जाएं औषधि और इलाज के लिए, तो उससे मुझे भी गौरव होता है कि मेरी सेवा सफल हो गई। नारायण कहाँ कहाँ से आ रहे हैं मेरे पास में सेवा लेने के लिए। राजा बलि के यहाँ भगवान प्रभु स्वयं चले गए। आज मैंने समझा, मैं राजा बलि जैसा दानी सेवक तो नहीं, पर मेरे यहाँ संत इतनी दूर से आते विश्वास लेके सेवा करने की। 12 बरस का खड़े होकर तप करना कितनी बड़ी बात है। आप 2 घंटे खड़े हो जाएंगे, चक्कर आ जाएंगे, पैर सो जाएंगे, पैर सुन्न हो जाएंगे, उनकी सारी नसें, सब खून का ब्लॉकेज हो गए, सब नसें फट गई हैं खड़े होने की वजह से। मैंने आसन छोड़ करके उनके चरणों में बैठकर सेवा की आज, क्योंकि मैं रोज कहता ही हूँ आपसे, परिक्रमा करते हुए किसी व्यक्ति को हम पैर छू लेते हैं, परिक्रमा करने वाले का किसी को पानी पिला देते हैं, किसी को दूध पिला देते हैं, तो हम उनके तप में शामिल हो जाते हैं। 12 साल उन्होंने तप किया है, आज मैंने उनके चरणों की सेवा कर दी तो मैं भी उनके तप में शामिल हो गया और मेरी बैटरी चार्ज हो गई, सेवा करने की शक्ति बढ़ गई, सामर्थ्य बढ़ गई। और ये भाग्य से मिलता है, ये सेवा भी भाग्य से मिलती है, ये भाग्य से मिलती है। हमारे यहाँ 2 बच्चियाँ भी आई हैं महाराष्ट्र से, दोनों डॉक्टर हैं, एक सरकारी डॉक्टर हैं, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बड़े में काम करती हैं। देखो उनको भी ये मौका मिला। और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं मेरे शिष्य, बहुत सारे बच्चे हैं। पर ये जिसको मौका मिलेगा, जिसमें भाव होगा सेवा करने का, वो उसे मौका मिलता है। और जिसमें अभिमान होगा डॉक्टर होने का, उसे ये कदापि मौका नहीं मिल सकता है। जिससे डॉक्टर होने का अभिमान हो जाए। देखो डॉक्टर होना एक वरदान है। बहुत लोग पढ़ना चाहते हैं मेडिसिन के बारे में, बहुत लोग सीखना चाहते हैं, बहुत लोग डॉक्टर बनते हैं और बन भी जाते हैं। कई लोग अभिमान के कारण डॉक्टर होके डॉक्टर ही नहीं बन पाते, वो खाम खा रह जाते हैं। और कुछ लोग वास्तव में डॉक्टर के नाम पे भगवान है, वरदान है। क्यों? एक गीत की पंक्ति हम सब लोग गाते रहते हैं हमेशा, जो तुम्हारी याददाश्त की पंक्ति है। कोई कोई डॉक्टर भगवान है क्योंकि उसका वरदान है। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे